हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा कि टेंस क्या होता है। तो मैंने कल टेंस का बैकग्राउंड बता दिया था आपको कि किस प्रकार से टेंस कौन कौन से में होता है, जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर। मैंने सबको आपको एक एक एग्जांपल के माध्यम से समझा दिया था, यानी मोस्टली आपको मैं बैकग्राउंड बता दिया था। तो आज क्या पढ़ेंगे, हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट में कौन सा पढ़ेंगे, सिंपल बताइए। मैं इस बोर्ड पर इसलिए लिखा हूँ कि सामान्य जानकारी सभी को मालूम है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन टेंस होते हैं। टाइम कितने प्रकार से, दो टाइम भी तीन प्रकार से होता है। इन टेंस को क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। देखो सिंपल टेंस हो गया, सिंपल हो गया, फिर कौन सा हो गया, कंटिन्यूस हो गया, फिर परफेक्ट हो गया, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो देखो ये सभी को पता है, ये नहीं सामान्य जानकारी है। तो आज अपन पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ये आप लिख लिए, तुम भी लिख लो। तो अपन पढ़ेंगे आज कौन सा, सिंपल टेंस पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, तुम लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लिया करो यार। तो देखिए अपन पढ़ेंगे सिंपल। मैंने आज आपको मैं ऐसा टेंस, प्रेजेंट सिंपल ऐसा टेंस बताऊंगा, आपको स्पेशल रूल बताऊंगा। यानी आपने पढ़ा है चार प्रकार। देखो टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है, फिर सिंपल के कितने आप देखिए। प्रेजेंट को आपने पढ़ा है कि ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ता है। यानी आपने सामान्यतः हिंदी से स्टार्ट किया है, लास्ट में ता है। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं यानी आपने ऐसा पढ़ा है। तो इसके फिर आपने टाइप बताया कि सर इसके में जैसे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको एसिडेटिव भी बोलते हैं। नेगेटिव पढ़ लिया आपने, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोनेगेटिव। यानी आपने आपके सरों ने कितने चार प्रकार से बताया है। तो जो है ना 10th क्लास है ना, 10th क्लास है, 12th क्लास है, जो यानी 6ठी 7ठी 8ठी 9वीं, यानी इसमें सामान्यतः टेंस किस प्रकार से बताता है। आपने आज तक किसी सर ने एडोरा पढ़ाई, यानी प्रेजेंट टेंस होता है ना मोस्टली, है ना। आप किससे पहचान लोगे, अगर मैं आपको आपने किसी आप सर ने आपके सर ने कभी एडोरा बताई, नहीं बताई। तो मैं आपको एडवर्ब बताऊंगा जिससे आप क्या, टेंस की अगर आपको आता भी नहीं है, इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश की हिंदी नहीं बनानी आती है, तो आप डायरेक्ट उस क्या एडवर्ब से डायरेक्ट पहचान लोगे कि कौन सा टेंस का वाक्य है। तो मैं आपको ये बता दूंगा, फिर आप क्या ing लगा दोगे, यानी इस प्रकार से आप उसका वर्ब का यूज कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हो। तो सर मैं बताता हूँ कि आप देखो, स्पेशल रूल के माध्यम से समझाऊंगा। आपने चार प्रकार से पता कि कौन सा पढ़ा, यानी आपने पढ़ा पॉजिटिव, पढ़ा नेगेटिव, पढ़ा इंट्रोगेटिव, पढ़ा इंट्रोनेगेटिव पढ़ा। लेकिन क्या है, WH फैमिली आता है, WH फैमिली इंट्रोगेटिव, स्पेशल रूल्स आते हैं। जैसे से रहा था, यानी आपको मैं स्पेशल रूल के माध्यम से समझाऊंगा। तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। आपने पढ़ा है ता है, ती है, ते है। चलो हिंदी आप लिख लो, आप लिख लो, ता है, ती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि आए तो क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। आप लिख लिया, आप हिंदी मेरे को लिखा ली। यानी जो है ना, जो एक्शन शो, यानी जो भी वर्ड होता है ना, जो शो करता है, एक्शन को शो करता है, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। आपको सामान्य तो मैं बता रहा हूँ, आप इतना यानी डेफिनेशन याद करने से आपको कुछ नहीं होगा। देखो आप डेफिनेशन आप वैसे समझ लो कि जो एक्शन कार्य जो प्रेजेंट में करता है, जो रेगुलर होता है, एक्शन होता है ना, वो प्रेजेंट में बनेगा। तो सिंपल टेंस में जिस हिंदी वाक्यों अंत में ता है, ती है, ये सामान्यतः प्रचलित है, पहले से चला आ रहा है। तो देखिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको, स्ट्रक्चर से यानी मैं आपको अंग्रेजी बोलना भी सिखा दूंगा, लिखना भी सिखा दूंगा। आपका स्केल सारा, अगर आप टेंस है ना शिद्दत से पढ़ लिए, मन से पढ़ लेना, तो आपको सब क्लियर करवा दूंगा। तो देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसका पहले पॉजिटिव बनाते हैं। देखो पॉजिटिव, मैं आपको पॉजिटिव का पी भी लिख सकता हूँ ना। तो पॉजिटिव हो गया। तो सर इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। तो देखिए इसका कौन सा, देखो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। देखो सब्जेक्ट, पहले क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा, फिर क्या लेगा, वर्ब लेगा, फिर क्या लेगा, पहले सब्जेक्ट लेगा, फिर क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, फर्स्ट लेगा या पांचवी लेगा, फिर क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जिसे अदर, या मैंने बताया था ना सब्जेक्ट की कहाँ से पहचान होती है, अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट बताया था, जेरेंड से। जेरेंड के बाद में क्या होता है, इन्फिनिटिव वर्ब बताया था, उसी बाद टू भी लगता है। तो मैंने ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ से स्ट्रक्चर होगा। देखो ये क्या है, पॉजिटिव।
अब देखो मैं इसके माध्यम से आपको समझाता हूँ, ये आप लिख लो, साथ साथ लिखते जाओ, तुम भी लिख लो साथ के साथ ही। तो देखो देखो अब मैं आपको इसके माध्यम से मैं खाना खाता हूँ, देखो मैं खाना खाता हूँ, इसकी हिंदी बनाओ। देखो मैं सामान्यतः ये पढ़ते आ रहे हो, अब मैं खाना खाता हूँ, बचपन से यही, मैं खाना खाता हूँ, वह खाना खाती है, वह खेलती है। तुम इसकी इंग्लिश बनाओ, तुम इसकी इंग्लिश बनाओ। तो फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो मैं का क्या होगा, आई हो गया। खाता, मैंने क्या बताया था इसमें, फर्स्ट फॉर्म या पांचवी फॉर्म। तुम्हें पता है पांचवी फॉर्म क्या होती है, पांचवी फॉर्म क्या होती है, तुम्हें ये पता नहीं है तो आपको सुनो, मैं आई ईट ए मैंगो। देखो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। तो मैं स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ, है ना। देखो पहले इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो एच वी बता देता हूँ। इसकी एच वी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या इसमें एच वी होती है, एस या एस लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें, यानी डू डज होती है। देखो डू डज होती है, सामान्यतः इसमें क्या है, डू डज का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब में क्या लगती है, एस वर्ब। देखो ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है, डू या डज। और एच इसकी मैन वर्ब में क्या लगा दिया जाता है, एस या ई एस लगा दिया जाता है। आपको एडवर्ब में बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर समझ लो ना, पहले आपको हिंदी यानी हिंदी से इंग्लिश बनाना जाएगा ना, फिर मैं एडवर्ब बता दूंगा, जिससे आप इतने कंफ्यूज नहीं होगी। डायरेक्ट टू द पॉइंट, सेंटेंस में दिखते ही वर्ब डेली आ गया, यूजुअली आ गया, समवन आ गया, खसते आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, प्रेजेंट कर दोगे। आप यूज किसका यूज किया, एस या एस कर दोगे, डू डज का प्रयोग कर दोगे। तो आप देखिए पॉजिटिव बताया। फिर क्या होता है, नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे सर, देखो नेगेटिव, देखो नेगेटिव दूसरा स्ट्रक्चर, पहला दूसरा नेगेटिव। अब नेगेटिव किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा, देख नेगेटिव समझा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा, इधर आप ध्यान से देख लो, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आएगा, डू आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, प्लस क्या, नोट आ जाएगा, फिर क्या, वर्ब आ जाएगा, फिर क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है ना, फिर क्या, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ढांचा। देखो स्ट्रक्चर का अर्थ होता है ढांचा बोलते हैं, यानी ढांचा का अर्थ होता है यानी उसी के आधार पे ये वाक्य बनेगा। तुम भी समझो कि उसी के आधार पे ये क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। देखो है ना, सामान्यतः यानी अपन देखो आजकल डू डज ये तो पहले से चला था नहीं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। देखो डज नॉट, डू नॉट, इस प्रकार से अपन लिख भी सकते हैं, डज नॉट, डज नॉट, यानी इस प्रकार से अपन लिख भी सकते हैं। तो देखिए इससे स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं खाना नहीं खाता, अब बताओ इसकी, मैं नहीं खाता, मैं, अब देखो इसकी, देखो तो इसका देखो मैं एग्जांपल देखो इसका, यहाँ देखो यही देख लो, मैं नहीं खाता, यानी आपको मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ताकि है ना आपको एक एक चीज़ आएगी ना, तब आप अंग्रेजी बोलना लिखना आपको आसानी हो जाएगी। 10th है 12th है जिसमें आप बोर्ड एग्जाम देते हो, तो आपको इंग्लिश में कम नंबर आते हैं इसी कारण, क्यों, आपको टेंस अच्छे से नहीं आती, फिर टेंस को आपको यूज नहीं करना आता है। देखिए मैं खाना नहीं खाता, तो मैं की क्या हो गई, आई। ये भी बताऊँ मैं की, माई यानी मैं का अर्थ माई होता है, देखो, और यानी हमारा होता है, और देखो माइन हो गया, ओवर शेल्फ हो गया, देयर हो गया, ये वेहर हो गया। मैं सबकी इनको आगे कल है ना आपको एक पूरा का पूरा वीडियो दे दूंगा, जिसमें इन बेसिक नॉलेज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे बाकी की स्टार्ट होती है। देखो आई हो गया, तो खाता हूँ, ता है गया, तो आप पहचान लोगे सर प्रेजेंट सिंपल है। ये नहीं, ये तो आपको सबको पता है कि अगर था आ जाएगा ना तो क्या कर दोगे आप कि प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, ता तेती है ना। तो क्या हो गया, इधर देखो इसके माध्यम से बनाऊंगा आपकी, पर सब्जेक्ट आ गया, फिर डू, देखो इधर देखो, तुम भी देखो ध्यान से, फिर क्या हो गया, आई। देखो आई मी के साथ हमेशा किसका प्रयोग, आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है। और किसका, और क्या हो गया, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, इस टेंस को मिटा देता हूँ यहाँ से, कि देखो आई और वी के साथ डू का प्रयोग, और ही, सी, इट, नेम, एन एम ही है, नेम है,
नेम, यू मान लो, है ना, ही सी इट नेम दे, और यू मान लो, तो इनके साथ क्या, डज का प्रयोग। ये हमेशा याद रखने की बात है। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को भी बता दो आप, यानी आपके घर में ही उनको ये क्लास दिखाओ, इनको क्लास दिखाओ, उनको लिखो, इनको लिखो, ताकि आपके हमेशा याद रहेंगे। तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। अब आई है तो मैंने क्या बताया था, डू का प्रयोग होगा, आई और वी के डू। फिर क्या नहीं आ गया, तो नहीं का क्या आ गया, नोट आ गया। खाता की मीनिंग आपको सबको पता ही है, पता है ना, तुम्हें पता है। तो वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया, ये बन गया आपका सेंटेंस। इस प्रकार से आप ना सेंटेंस मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट हो गया, आई ईट ए मैंगो हो गया। तो इस प्रकार से आप बोलोगे ना, लिखोगे आप, इस स्ट्रक्चर आपके माइंड में, देखो सबसे बड़ा है ना टेंस में किसका रोल होता है पता है आपको, कॉन्सेप्ट है ना, ये है ना टेंस स्ट्रक्चर, आप ना माइंड में बिठा लो। यानी यहाँ नेगेटिव में नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में डू नॉट हो जाएगा, ऐसे आप ना स्ट्रक्चर माइंड बिठा लोगे। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में डू डच पहले आ जाएगा, है ना, इंट्रोनेगेटिव में डू डच के साथ नेगेटिव वो नोट जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपको WH में WH वर्ड पहले आ जाएगा। आपको सब बता दूंगा, सब क्लियर करवा दूंगा, आप पेशेंस रखिए और आपको सारा स्किल्स, यानी आप लिखने में माहिर हो जाओगे, बोलने में माहिर हो जाओगे। तो मैंने तीसरा कौन सा आता है, देखो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, अब मैं ये नहीं ले, इंट्रोगेटिव यानी प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस का तीसरा कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अपन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपको पता है, इंट्रोगेटिव हो गया। तो क्या स्ट्रक्चर पता है आपको कैसे बनेगा, यानी मैंने बताया था ना अभी आपको, मैंने ये बताया था कि देखो डू डच को पहले लिया हो इंट्रोगेटिव में, अगर इंट्रोनेगेटिव आ जाए तो क्या करना है, डू डच प्लस नोट कर देना है, यानी इस प्रकार से मैंने बताया था आपको। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये डू डच पहले लिया हो, ये डू डच क्या पहले लिया हो, डू और डज पहले लिया हो, प्लस क्या कर दो, देखो फिर इसमें क्या होगा प्लस, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट को यहाँ भेज दो, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट बोलते हैं। एस का अर्थ मैं सब्जेक्ट लिखा हूँ, आप पूरा सब्जेक्ट भी लिख लेना, देखो सब्जेक्ट हो गया, फिर प्लस क्या हो गया, वर्ब आ जाएगी, और ऐसा कैसा क्या आ जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म या अदर वर्ड आ जाएगा। देखो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव का, इसको वो पर्सन वाचक, इंट्रोगेटिव यानी पर्सन वाचक होता है। तो ये देखो इसका, देखो मैं आपको समझाता हूँ कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, आपको पता है ना इंट्रोगेटिव, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या। अगर आप भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बता दो कि सर स्ट्रक्चर नहीं आ रहा सर, मेरे को आप देखो ना, लाइव देख रहे वाले कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर आप ये दोबारा से समझाओ, सर ये कैसा है, सर मेरे को आप सब भी बोल सकते हो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो देखो क्या वह स्कूल जाता है, आप तुम बनाओ, लिखो क्या वह स्कूल जाता है, तो इसकी क्या बनेगी, तुम इसका लिख के बताओ मेरे को, क्या वह स्कूल जाता है, तुम इसकी इंग्लिश बनाओ, मैं इसी के आधार पे बना दो सेम की सेम। क्या सर आप सोचोगे और आप चक्कर में पड़ोगे, सर क्या की मीनिंग क्या लिखे, व्हाट लिखे, गलत, तुम पहले करो, आप ही करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या वह स्कूल जाता है, इसकी क्या बनेगी, फिर मैं तो बताऊंगा। अब वह आ गया, देखो वह आ गया, तुम्हें पता है क्या आएगा, ही आएगा। वह की क्या होती है, ही यानी वह, ये तो पता ही। अब ही यानी वह हो गया, तो तुम समझ जाओ, इधर देखो ही डज का प्रयोग होगा, ये माइंड में बिठा लो आपके, तुम भी बिठा लो माइंड में, डज हो गया क्या। अब आप यानी स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि डू डज से स्टार्ट करना है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डू डज हो जाएगा, डज। इसका क्या होगा, ही जाता, ता है आ गया, गो, और गो के साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा, गो के हमेशा साथ क्या आएगा, लिख लो यहाँ पे कि गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा, लिखो तुम, गो स्कूल की क्या होगी, स्कूल, इस प्रकार से बनेगा। ये तीसरा हो गया, ये आप लिख लो, लिख लिए क्या। तो मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, तीसरा होगा। तो अब इंट्रोनेगेटिव, अब देखो यही समझाते हो, देखो इंट्रोनेगेटिव, देखो INTERROGATIV, इंट्रो
नेगेटिव, मैं एन लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, इंट्रो नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ लिखा हुआ है एन, एन ई जी, ये नेगेटिव हो गया। तो अब मैं इसी में से समझा देता हूँ आपको, ये कौन सा चौथा है। आपने सभी सरों ने आज तक ये 4 प्रकार पढ़ाए हैं आपको, मैं आपको 6 प्रकार पढ़ाऊंगा, प्लस स्पेशल रूल और दूंगा प्रेजेंट सिंपल का, जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो क्या है, इंट्रो नेगेटिव हो गया, तो आप इंट्रो नेगेटिव, तो इसमें देखो डज, डज आ गया ना, यहाँ डज आ गया, या क्या डू डज आ गया, तो यही लगा दो डू नॉट डज नॉट, बाकी सेम का सेम रहने दो। क्या वह स्कूल जाता है और क्या वह स्कूल नहीं पढ़, देखो क्या वह नहीं पढ़ता है, इसकी मैं आपको अलग से समझाता हूँ, तुम ये लिखो पहले, क्या वह, लिखो तुम, क्या वह नहीं पढ़ता है, देखो लिखो यहाँ, आप भी देख लेना, क्या वह नहीं पढ़ता है। देखो वह की मैं बोल देता ना, ही सी इट नेम, तो इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ देखो क्या, क्या आ गया ना, तो ही की क्या होगी, डज आ जाएगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, डज। फिर नोट आ गया ना, नोट, इंटरोगेटिव में नेगेटिव का वर्ड आता है, नोट लगा दो, नोट, फिर सेम का सेम डाल दो। देखो क्या है, ही डज नॉट रीड, देखो ही डजंट, ही, देखो क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है। तुम्हें देखो ऐसे भी कर सकते हो, डज नोट हो गया, डज नोट ही रीड भी कर सकते हो आप, है ना, और ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक प्रकार ऐसे भी है, आपको मैं ये बता देता हूँ, ही डज ही नोट रीड, ऐसे भी कर सकते हो आप, और वैसे भी कर सकते हो। तो ये मेरी 4 प्रकार सामान्यतः सभी पढ़ाते हैं, सभी सर बताते हैं कि 4 प्रकार से होता है, ये आप लिख लो, तुम भी लिख लो एक बार, जल्दी से लिख लो। तो फिर मैं आपको बताऊंगा WH फैमिली वाले कि WH कैसे बनता है, किस प्रकार से होता है। इंट्रोगेटिव WH फैमिली, इंट्रोगेटिव क्या होता है, WH फैमिली होता है। देखो WH फैमिली में क्या होता है ना कि WH पहले आ जाता है और सेम डू डज हो जाता है। जैसे क्या होता है, ये का ये सेम लग जाता है, इसके पहले क्या लग जाता है, WH लग जाता है। मैं ये बताऊंगा आपको, देखो इसको मैं यही लिखा रहने दूंगा, इसी से आपको ऊपर समझा दूंगा, ये ऊपर के दो नेगेटिव और पॉजिटिव में मिटा देता हूँ आपको, इसी से समझा दूंगा आपको मैं, यही या ब्रैकेट ये लिख लेना। तो देखो WH फैमिली वाला, WH यानी 5वां प्रकार है, तो WH फैमिली डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, बस WH फैमिली ये हो गया। सर ये WH फैमिली से कैसे बनेगा वाकई, मैं ये भी बता दूंगा। ये लिख लिए आप, पहले इनको लिखो, जल्दी लिखो यारो। इसका क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, इसकी बनाओ। क्या वह पढ़ता है, अरे देखो इधर आप कहाँ रहते हो, देखो क्या वह पढ़ता है, इसकी क्या बनेगी, आप बना के दिखाओ मेरे को, मैं दूसरा दे रहा हूँ, आप इसकी कमेंट बॉक्स में बता दो क्या वह पढ़ता है। आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, इसकी क्या बनेगी, इसकी मैं बताता हूँ आपको, इसकी वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। मैंने बताया था आपको, वेयर डू यू लिव हो गया। तो इस भाई अब देखो 5 हो गया ना, छठा प्रकार कौन सा आता है, देखो WH है ना, अब WH आ गया, इसमें क्या हो गया, नोट जोड़ देंगे, WH फैमिली प्लस नेगेटिव क्या हो गया, नोट, यानी नोट यूज कर देंगे और सेम का सेम वाक्य रहेगा। इसमें डू नोट हो गया, डज नोट हो गया, ये सेम का सेम इसी प्रकार से बनेगा। आप कहाँ नहीं रहते हो, ये आप कहाँ नहीं रहते हो, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ एडवर्ब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब हो गया। तो मैं ये छठा प्रकार है, ऐसा कैसा लिख लोगे, छठा WH प्लस डू प्लस डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये इस प्रकार से हो जाएगा आपका
यानी इसमें नोट। आप इतना तो समझते होगे, यानी ये मैंने 6 प्रकार बताए। आपको स्पेशल रूल भी बताऊंगा, ये आप लिख लो, जल्दी लिख लो तुम। ये नीचे वाला मिटा देता हूँ पहले, है ना, नीचे वाले मिटा के करता हूँ। तो देखिए इधर देखो आप, है ना, कि देखो आप एक चीज़ लिखो, नोट करो, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में हमें आर्टिकल का यूज है। जो न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है ना, हेडलाइन, उसमें आर्टिकल और हेल्पिंग वर्ब यानी से अपन को बचकर रहना है। क्या, उनमें आर्टिकल और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ना प्रेजेंट सिंपल है ना, ये 4 एक्शन में बटा हुआ है। देखिए रूटीन एक्शन होता है, एक रूटीन एक्शन है, रूटीन यानी लगातार जो होता है, जो कार्यक्रम अपन का चलता रहता है, रूटीन एक्शन। तुम समझ, तुम इधर देखते हो ना, रूटीन एक्शन होता है, समझ इधर देख, रूटीन एक्शन होता है। जैसे क्या एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। रूटीन एक्शन आप लिखो, रूटीन एक्शन यानी चार होगी, 4 पार्ट लिखो यानी 4 एक्शन। तो क्या है रूटीन एक्शन, इसमें लिखो एग्जाम्पल, आई कम हियर डेली हो गया, आई कम हर डेली हो गया। तो फिर दूसरा लिखो आप, इरेगुलर एक्शन होगा। इरेगुलर एक्शन सर क्या होती है, जैसे अर्थ क्योंकि कम्स इन जापान, यानी जो भूकंप ज्वालामुखी आते हैं ना, इरेगुलर एक्शन होते हैं। तो वो लिखो, इरेगुलर एक्शन अर्थ क्योंकि कम्स इन जापान हो गया। तो चौथा तीसरा लिखो आप, हैबिट्स। हैबिट्स सर क्या होती है, जैसे ही स्मोक्स हो गया, ही देखो हैबिट्स में क्या होगा, ही स्मोक की मीनिंग लिखो SMOKES, स्मोक। फिर चौथा लिखो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। देखो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, आप भी देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ आप जानते हो, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है तो उगता है तो है ही, वो क्या है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है। तो यूनिवर्स द सनराइजेज इन द ईस्ट, द सनराइजेज इन द ईस्ट हो गया, ये लिखो आप चौथा का। तो सर ये आप स्पेशल रूल बता रहे थे, वो आप हमें बताया नहीं, तो मैं स्पेशल रूल भी बताता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ स्पेशल रूल बता, स्पेशल रूल क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो तुम देखो इधर देखो, स्पेशल रूल होता है, जैसे देखो आपको मैं बताता हूँ कि वह तैरना जानता है, वह खेलना जानता है, तो वह खेलना जानता है। देखो स्पेशल रूल का लिखना, सब्जेक्ट, मैं तेरी तरह देख रहा हूँ कि तू क्या कर रहा है, लिख ले पर बाद में देख लेना। सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, नाउन सब्जेक्ट नाउन प्लस हाउ टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो गया, ये स्पेशल रूल हो गया। अब इसके सर ये किस प्रकार से बनेगा, सर ये हमें समझ में नहीं है तो वे भी बताता हूँ। देखो हिंदी लिखो आप, वह तैरना जानता है, वह तैरना जानता है। देखो अब लिखो, वह तैरना जानता है। तो इसकी क्या बनेगी सर, आप हिंदी में इसकी इंग्लिश बनाओ, आप सेंटेंस बनाओ, मैं आपको बता दूं इसी के माध्यम से बनाना। सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दो, नाउन कर दो, फिर क्या हाउ टू, नाउ का जानता हो गया, फिर नाउ हाउ टू हो गया, फिर क्या हो गया, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इधर देखना ध्यान से। देखो लिखो ही, अब तुम लिखो ही नाउज हाउ टू स्विम हो गया। देखो ही मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्ट्रक्चर के माध्यम से ही बता रहा हूँ मैं, और मेरे मन से कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ उसी के माध्यम से। ये स्पेशल रूल हो गया। तो एक स्पेशल होता है, वह करता है, वह काम करता है। तो इसकी क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, डू डज हो जाएगा। तुम लिखो इधर सब्जेक्ट लिख लो, सब्जेक्ट हो गया, फिर डू डज लिखो, तू हाँ तू भी लिख ले बेटा, क्यों है, देखो सब्जेक्ट लिख लो, फिर डू डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। तो वह काम करता है, इसकी इंग्लिश बनाओ, वह काम करता है, इसकी इंग्लिश बनाओ, वह काम करता है। लिखो वी डू वर्क, ऐसे आपको इंग्लिश बनाना आनी चाहिए। तो मैं आपको एडवर्ब बता देता हूँ, आपको ये एडवर्ब क्या होती है।
आपको ना इतना शानदार पढ़ा रहा हूँ, और क्या है कि आपको मैं बेसिक जीरो ले आपको इंग्लिश बनाना सिखा दूंगा। ये मेरा विश्वास है पूर्ण आपसे, आपको बस मेरे पे विश्वास करना होगा, तभी आपको बस देखो, आप विश्वास किसी चीज़ में विश्वास करोगे ना तभी आप कुछ कर पाओगे। जैसे क्या हो गया, मैं आपको एडवर्ब बता रहा हूँ, आपको एडवर्ब किसी बताते हैं क्या, किसी सर ने आपको एडवर्ब बताइए सर प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब क्या होती है? सर हमें सर इंग्लिश नहीं पहचानी, सर हम सेंटेंस का अर्थ नहीं निकाले, तो सर किस प्रकार से करें, ये आपने किसी ने बताया? सरों ने नहीं बताया। तो मैं आपको मैं बता रहा हूँ ना, यानी 2-3 एडवर्ब ऐसी बता रहा हूँ मैं आपको कि आप ना आज उनको माइंड में रखोगे ना तो आप हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। एक होता है डेली, डेली हो गया देखो, यानी ये क्या है, ये एडवर्ब मैं बता रहा हूँ ना, ये आप कभी भी क्या भूलना मत। क्यों? ये 2 ऐसी एडवर्ब है ना, डेली हो गया, ऑलवेज हो गया, अरे एक है ना यूजुअली होता है। देखो ये है ना, ये 3 एडवर्ब हो गई, यूजुअली, देखो इसमें क्या है यू, इसमें एक वर्ड, देखो ये 3 ग्रुप एडवर्ब ऐसी है ना जो लगभग प्रेजेंट सिंपल में लगभग 90% यूज होती है। फिर क्या होता है, सेल्डम कर लो, चाहे समवन कर लो, यानी बहुत कम, समवन कर लो, समथिंग कर लो, यानी ये है ना, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, हार्डली हो गया, तुम भी लिखते जाओ साथ के साथ, हार्डली हो गया, यानी ये ना, ये ज्यादातर एवरी हो गया, ये है ना, ये एडवर्ब समझ, ये 3-4 एडवर्ब का, यानी एडवर्ब का अर्थ होता है समय सूचक। ये 3-4 एडवर्ब का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपका प्रेजेंट सिंपल में कभी भी प्रॉब्लम परेशानी कभी भी नहीं आएगी। और ये है ना, ये वीडियो ना छोटे छोटे बच्चों को सभी को दिखाओ, जिससे क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस आप, यानी आप हिंदी पे मत जाओ, ता हैती है इन पे मत जाओ, आप क्या है ना अर्थ पे, सेंस पे जाओ, उसका सेंस क्या बोल रहा है, सेंटेंस कहाँ पर क्या डू होगा, कहाँ पर डज होगा, मैं सब बता चुका हूँ। आप बच्चों को दिखाओ, सब 10th वाले बच्चे देखें, उनमें क्या, इनमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें डेली होगा या ऑलवेज होगा, यूजुअली होगा, इनमें समझते क्वेश्चन आते हैं, एवरी हो गया, समवन हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी इनमें से समवन हो गया, एवरी हो गया, जैसे सम टाइम हो गया, हार्डली हो गया, इसी प्रकार है ना। ये आप याद करोगे ना तो आपको क्या अंग्रेजी बोलना लिखना सब आसान हो जाएगा, और आपका ये प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा कंप्लीट होता है। कल पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।